जो औरत अपने शोहर के साथ ये खौफनाक सफर कर रही थी, उसने रोते हुए एक अखबार को ये दर्दनाक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमने अचानक समंदर में सफर करते हुए बहुत तेज आवाज सुनी। कश्ती किसी चट्टान को लगी थी। मैंने अपने शोहर को गिरते देखा तो पकड़ने की कोशिश की, मगर वो गिर गए और इसके बाद मैंने उन्हें कभी न देखा। वो 2 दिन इटली के ही साहिल पर खड़ी होकर बस अपने शोहर को ही पुकारती रही और चीखती चिल्लाती रही। नाज़रीन ग्रामी, आपने 26 फरवरी को किसी डूबती हुई कश्ती के बारे में कोई न्यूज़ या फिर वीडियो देखी होगी। किसी न्यूज़ चैनल ने बताया कि उसमें 170 लोग सवार थे, तो किसी ने बताया कि पाकिस्तानियों समेत उस वाक़े में 55 लोग डूब गए, तो किसी ने बताया कि कश्ती चट्टानों से टकराने की वजह से डूबी है। मगर नाजरीन, उर्दू एजेंडा आपको असल कहानी बताएगा इस दर्दनाक हादसे की कि आखिर उस रात हुआ क्या था, कश्ती डूबी कैसे, आखिर क्यों इस राज को राज ही रहने दिया जा रहा है। चले नाजरीन, उर्दू एजेंडा उस राज से आज पर्दा उठाता है कि जो लोग जिंदा बच गए वो आखिर क्या बताते हैं। एक कश्ती को तुर्की से इटली जाना था और कश्ती को तुर्की से रवाना हुए काफी दिन हो चुके थे। इंसानी स्मगलर उस कश्ती को इटली के साहिलों की तरफ लेके जा रहे थे। 200 के करीब लोग थे जो इस कश्ती में सवार थे और अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। कोई इटली पहुंच के अपने घर वालों के लिए पैसे कमाना चाहता था, तो कोई अपनी आंखों पे अपनी अच्छी जिंदगी की ख्वाब सजाकर जा रहा था और कोई अपने मुल्क में कभी वापस न आने के लिए इटली जा रहा था। मगर नाजरीन, उन्हें क्या खबर थी कि खुदा को कुछ और ही मंजूर है। ये सफर उनके ख्वाबों की तकमील के लिए नहीं बल्कि उनकी मौत के लिए था। कश्ती में काफी ममालिक के लोग थे, जिनमें इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के लोग भी थे। कश्ती में 12 साल का एक बच्चा भी था जो अपने बड़े भाइयों के साथ इस मौत के सफर पर निकला था, और एक 16 साल लड़का जो अपनी बहन के साथ अफगानिस्तान से तुर्की आया ताकि इटली जा सके। वो इन लहरों की नजर होने वाला था। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन पिछले 4 दिन से कश्ती लहरों का मुकाबला कर रही थी। कुछ लोग बीमार होने लगे थे और कुछ इस दहशत भरे सफर में दिल हार बैठे थे। कुछ तो बस जिंदा बच जाने के लिए ही दुआएं मांग रहे थे, और यही वो वक्त था जब कश्ती इटली के साहिल के करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि कश्ती इटली के साहिल पर पहुंचती, कश्ती पर बैठे लोगों ने समंदर के पार कुछ रोशनियां देखी। कई दिनों से इस कश्ती पे भूख के मारे लोगों ने जब रोशनियां देखी तो ये इनको अपनी मंजिल समझ बैठे और इन्हें लगा कि अब हम जिंदा बच जाएंगे। मगर नाजरीन, ये रोशनी जो मुसाफिरों के लिए जिंदगी की उम्मीद बनी, यही मौत की वजह बनने वाली थी। कश्ती में 5 से 6 इंसानी स्मगलर थे। जब उनकी नजर रोशनियों पर पड़ी तो उन्होंने समझा कि पुलिस हमारा साहिल समंदर पर इंतजार कर रही है, और अगर वो पकड़े गए तो सीधा इटली की जेल जाएंगे। नाज़रीन, इंसानी स्मगलर कश्ती को साहिल ले जाने के बजाय फिर गहरे समंदर ले गए। वो कश्ती की रफ्तार को मजीद बढ़ाकर पुलिस की नजरों से ओझल होना चाहते थे, मगर दोस्तों ऐसा मुमकिन न था क्योंकि मुसाफिरों की तादाद काफी ज्यादा थी। इंसानी स्मगलर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे थे, यहाँ तक कि वो किसी की जान भी ले सकते थे। और फिर नाजरीन, ऐसा ही हुआ। उन्होंने कश्ती का वजन कम करने के लिए मुसाफिरों को उठा उठा कर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। ये इंसानी स्मगलर किस हद तक जुल्म कर सकते थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिन मुसाफिरों को वो समंदर में उठा उठा कर फेंक रहे थे, उनमें ज्यादातर बच्चे थे। इंसानी स्मगलरों ने कोई 20 मुसाफिरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद कश्ती में खौफ का आलम था। हर कोई एक दूसरे को अपना कातिल समझ रहा था और हर कोई सोच रहा था कि शायद अगली बारी उनकी हो। इस खौफ हरासगी के दौरान एक खौफनाक आवाज सुनी गई। ये किसी चट्टान की कश्ती से टकराने की आवाज थी। इसके बाद कश्ती 2 हिस्सों में बंट गई। सभी मुसाफिर समंदर में डूब गए। ताहम ज्यादातर मुसाफिरों के पास कोई लाइफ जैकेट भी ना थी जिससे उनकी जान बच सके। जिनके पास जैकेट थी उनको लहरें साहिल समंदर की तरफ धकेल रही थी, जबकि दूसरे मुसाफिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। मगर नाजरीन, ये वो जंग कब की हार चुके थे। नाजरीन ग्रामी, जब लाशें साहिल समंदर पर पहुंची तो उधर इटली का एक मछेरा था जो ये मंजर देख के चीखने लगा, और बाद में उसने एक इंटरव्यू में बताया कि जो मैंने देखा कभी बयान ना कर पाऊंगा कि कैसे समंदर ने सब लाशों को मेरे सामने ला के फेंक दिया, और मेरे सामने 200 मीटर तक लाशें ही लाशें थीं। इतनी ज्यादा लाशें थी कि समझ नहीं आ रहा था कि लाशें निकालना कहां से शुरू करे।
उन लाशों में वो 12 साल का बच्चा भी था और 16 साल का वो लड़का भी, जो अपनी बहन के साथ अफगानिस्तान से अपने ख्वाब पूरे करने निकला था। उस मछुआरे ने बताया कि एक औरत की लाश देखकर मैं कांप उठा, जिसने अपने दोनों बच्चों को अपने बाजू में लिया हुआ था। उसने पता नहीं कितनी कोशिश की होगी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान बहुत लालची है और ऐसे हादिसों से भी सबक नहीं सीखता, मगर हमें अपने गिरबान में झांक कर एक दफ़ा अपने ज़मीर को ज़रूर झिंझोड़ना चाहिए। अगर इस पुरअसरार हादिसे से आपको कोई सबक सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।